जैसे हम कहते हैं हमारी गर्दन की नस चढ़ गई, हमारे पैरों की पिंडलियों की नस चढ़ गई, वैसे अगर वो पेल्विक एरिया के अंदर, क्योंकि नीचे तो सारा हमारा मसल ही है, पेल्विक वॉल, उसकी किसी मांसपेशी में अगर मरोड़ आएगी या क्रैम्प आएगा या उसको स्पैज़म आएगा, तो वो आम भाषा में पेशेंट डिस्क्राइब करता है कि मुझे धड़न चढ़ गई। आपकी जो शरीर का भार है पूरा सर से लेके शोल्डर से लेके आपके बाहों का भार वो आपकी स्पाइन पे आता है। कि फंक्शनिंग में स्पाइन की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो वेट स्पाइन से ट्रांसफ़र ना होके वो सीधा आगे पेट के हिस्से पे भार पड़ना शुरू हो जाता है। पेल्विक पेन का हर पेशेंट अपने आप में अलग पेशेंट है, कोई दो पेशेंट सिमिलर नहीं होते पेल्विक पेन के। कॉमन चीज़ जो मिलती है दैट जैसे कि लोअर पेट में, एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में मरोड़े सी पड़ती हैं, कसाव आ जाता है, टाइटनेस हो जाता है। पेशेंट एक्चुअली यूँ करके बताता होता है कि वो टाइट जकड़ रहा है। नमस्कार, सेहतनामा में आप सभी का स्वागत। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे पेल्विक पेन पर। महिलाओं में भी होती है और पुरुषों में भी होती है। महिलाओं में ज़्यादा है, लड़कियों को भी होती है, मेनोपॉज के बाद भी होती है, मेनोपॉज से पहले भी होती है। क्यों होती है और इसका इलाज क्या फिजियोथेरेपी में भी है, हमें बताएंगी डॉक्टर हर्षनी। बहुत बहुत स्वागत मैम सेहतनामा में। सो पेल्विक पेन का क्या मेनोपॉज से कुछ रिलेशन है? एग्जैक्टली अब सबसे पहले राजेंद्र हमें समझना है कि पेल्विस होता क्या है। जब हमें ऑर्गन समझ आ जाएगा तो वो दुखता है तो हम उसे पेल्विक पेन कह देंगे। जब ये दो कुल्हे मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो कैविटी बनती है, इसको पेल्विक एरिया बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी ब्लैडर पड़ा है, हमारा इंटेस्टाइन का निचला हिस्सा, रेक्टम जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वजाइना, यूरेथ्रा, सारे ऑर्गन्स हमारे सॉफ्ट टिश्यूज यहाँ निचले हिस्से में पड़े, उसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं। जब ये पेल्विक कैविटी दुखने लगती है, अब ये पेशेंट किस तरह से इसमें सिम्टम बताता है कि मुझे मामूली खड़े होने में भी निचले पेट के निचले हिस्से में दर्द जाता है, इतना तीखा दर्द जाता है कि वो मुझे सब कुछ काम करने से रोक देता है, या उस हिस्से में मुझे हमेशा भारीपन रहता है। मैं कई सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, अगर फीमेल पेशेंट है तो वो कहते हैं कि हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लिया, हमने यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया। अगर मेल पेशेंट है, ये पेल्विक पेन मेल्स में भी कॉमन है, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ फीमेल्स में है। मेल पेशेंट होंगे तो वो बोलेंगे हमने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया। और मेल पेशेंट्स अक्सर निचले हिस्से में बोलेंगे कि हमें खुरक रहती है, खारिश होती है बहुत ज़्यादा, हमने स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, फिर भी उसमें बार बार रिपीटेड फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और मोस्ट कॉमन टर्म जो पेशेंट्स यूज़ करते हैं, धड़न चढ़ गई, तो जब वो कहते हैं हमने धड़न सेट करा ली, सो दैट इज़ अ वर्जन ऑफ पेल्विक पेन, जहाँ पे अंदर हम, जैसे हम कहते हैं हमारी गर्दन की नस चढ़ गई, हमारे पैरों की पिंडलियों की नस चढ़ गई, वैसे अगर वो पेल्विक एरिया के अंदर, क्योंकि नीचे तो सारा हमारा मसल ही है, हड्डी साइड में है, मसल है नीचे, वो मसल या उसके जो बॉर्डर है जहाँ उसकी वो पूरी वॉल है, पेल्विक वॉल, उसकी किसी मांसपेशी में अगर मरोड़ आएगी या क्रैम्प आएगा या उसको स्पैज़म आएगा, तो वो आम भाषा में पेशेंट डिस्क्राइब करता है कि मुझे धड़न चढ़ गई। सो वो पेल्विक स्पैज़म होता है, दैट इज़ ऑल्सो वर्जन ऑफ पेल्विक पेन। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अगर आप ये इससे कि कोई शिकायत बार बार धड़न चढ़ रही है, अक्सर लोग कहीं लोकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं, सेट करवा लेते हैं, और धीरे धीरे ये होता है, वो कहते हैं पेट हल्का हो गया, अब मेरी डकार भी निकल रही है, गैस भी पास हो रही है, या वो इतना तीखा था कि मुझे बिल्कुल ही क्रूशल कर रहा था वो मुझे उठने बैठने में। तो अगर ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है, आपने एक गायनेक को विजिट करना है। सबसे पहले तो ये समझदारी की बात करनी है, हमने इसके लिए किसी भी लोकल क्वैक को नहीं सहारा लेना है, क्योंकि आज आप उसको धड़न को सेट करा लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में जाके वो मेजर क्रॉनिक पेल्विक पेन एक बहुत बड़ी डिसीज़ है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ से संभालना वो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप फीमेल है तो ज़रूर गायनेक को मिलें, ज़रूर अगर आपको एक एडवाइस वहाँ से फर्दर मिल रही कि यूरोलॉजिस्ट को मिलना है, मतलब यूरोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु केटर्स विद द प्रॉब्लम ऑफ फॉर ऑल योर यूरिनरी इश्यूज़, या फिर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए आपको एडवाइस मिली, उनको कंसल्ट ज़रूर करें, ताकि हमें पता पड़े उसके अंदर कोई मेजर कोई अंदर पनप बीमारी की ना हो रही हो। अगर वहाँ पे दिखाने के बावजूद वहाँ पे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपका टिश्यू बिल्कुल ठीक है, टिश्यू के अंदर कोई फाइब्रॉइड या सिस्ट या कोई और कोई किसी बड़ी परेशानी या बीमारी नहीं हो रही है, तब वहाँ पे आप ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें पेल्विक पेन का एक मेजर कारण ये भी होता है। अक्सर ये पेल्विक पेन मेनोपॉज के बाद तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पर बिफोर मेनोपॉज, प्री मेनोपॉजल स्टेज पे, या 30-40 ईयर्स की फीमेल्स हैं, या इवन आजकल यंगस्टर्स में भी पेल्विक पेन बहुत कॉमन हो गया है। तो इसमें एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपकी जो शरीर का भार है पूरा सर से लेके शोल्डर से लेके आपके बाहों का भार वो आपकी स्पाइन पे आता है, और स्पाइन से ये भार लेफ्ट और राइट कुल्हे में डिवाइड होके अपनी अपनी टांग की तरफ वो वेट डिवाइड हो जाता है।
पर अगर आपकी मैकेनिक्स स्पाइन की खराब है, मैकेनिक्स मतलब जहाँ पे ये वेट इसने लेना चाहिए था या इसकी फंक्शनिंग में स्पाइन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वेट स्पाइन से ट्रांसफ़र ना होके वो सीधा आगे पेट के हिस्से पे भार पड़ना शुरू हो जाता है। या फिर आपको कोई बहुत पुराना लोअर बैक पेन का इशू रहा, या लोअर बैक में स्टिफनेस की इशू रही, या सर्वाइकल या मिडिल जो आपकी पीठ का हिस्सा है उसमें अगर आपको पुरानी कोई दिक्कत रही, तो वहाँ पे भी वो हिस्सा आपके भार को उठाने में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, और वो वेट फिर आगे आपके निचले हिस्से में फेंकना शुरू कर देगा। अब जो पेट का जो आगे का हिस्सा है, इसमें सारी हमारी मांसपेशियाँ हैं। यहाँ पे ऊपर तो हमारा रिब केज आ जाता है, रिब केज और पेल्विस के बीच में सिर्फ स्पाइन है, तो स्पाइन से वेट ट्रांसफर ना होके वो आगे मांसपेशियों पे भार डालना शुरू कर देता है। और जब ये प्रोसेस रोज होने लग जाती है, 24 घंटे हो रही है, तो वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेशेंट लिटरली इस हिस्से में कहता है कि मुझे भारीपन है, दर्द है, और खासकर अब तो ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी यूरिन जाना पड़ रहा है। कई बार मेरे को इतना दर्द है, या पेशेंट इस तरह से बताता था कि मेरी स्टूल भी छूट जाता है, मेरी पॉटी भी लीक हो जाती है, मतलब उसमें ये परेशानियां भी आती है। इस पेल्विक पेन का एक और सबसे खास बात है, ये अक्सर ये रात को परेशान करता है। 10 बजे सोते हुए तो भी इनफैक्ट पेशेंट कंसल्ट करने, परामर्श डॉक्टर को करने तभी ही आता है जब वो रात को भी परेशान होना शुरू हो जाता है। दिन में तो फिर वो किसी तरह से टाइम निकाल लेता है, पर ये पेशेंट नॉर्मली रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह या 1 बजे या रात को 10 बजे, वो बोलेंगे जैसे ही 10-11 बजने लगती है वो पेन ट्रिगर होने लग जाता है। तो इस पेन का एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन है। पर हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको रात को नहीं आ रहा और दिन में ही आ रहा है तो वो पेल्विक पेन नहीं है। इसके बहुत मिक्स्ड वर्जन्स हैं। पेल्विक पेन का हर पेशेंट अपने आप में अलग पेशेंट है, कोई 2 पेशेंट सिमिलर नहीं होते पेल्विक पेन के, हर एक की अपनी एक अलग ही है। पर एक कॉमन चीज़ जो मिलती है दैट इज कि लोअर पेट में, एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में मरोड़े सी पड़ती हैं, क्रैम्प्स आते हैं सिवियर, धड़न चढ़ जाती है, या ऐसा होता है कि बस वो हिस्सा मतलब मेरा बहुत ज़्यादा जोर से पेन किलर से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कसाव आ जाता है, टाइटनेस हो जाता है। पेशेंट लिटरली यूँ करके बताता होता है कि वो टाइट जकड़ रहा है, और मैं बयान नहीं कर सकती वो पेन अंदर होता है। अंदर मतलब उनके कहने का है कि वो कहीं अंदर कैविटी में, वो ऊपर का पेन नहीं कि मैं कहीं हाथ रख के दिखा सकूं, वो अंदर से मुझे पेन हो रहा है। तो जो पीरियड्स के दौरान दर्द होता है ये वैसे ही होता है या अलग होता है? जैसे मैंने कहा, हर पेशेंट बहुत अलग अलग होते हैं, कोई दो पेशेंट कॉमन नहीं होते हैं। तो किसी किसी पेशेंट में तो वो पीरियड वाला पेन ही तेज़ी पकड़ता है, जैसे मेनोपॉज हो गया है आपका, उसके बाद आप पीरियड वाला पेन को महसूस कर रहे हैं, आपने अपने गायनेक को भी दिखाया, वो भी उसमें भी कोई खास एक सॉलिड एक रीज़न नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अभी भी आपका जो आगे का हिस्सा है पेल्विक एरिया, उसकी मांसपेशियाँ इतनी ढीली हैं, इतनी कमज़ोर हो गई हैं, और वो ना तो निचले हिस्से को सपोर्ट कर पा रही है कुल्हे को, ना तो वो भार लेने के लिए काबिल हैं। दोनों सिचुएशन में उन पे भार पड़ते जा रहा है, वो दुखते जा रही है, कंटिन्यूस पेन हो रही है। अब मतलब गायनेकोलॉजिस्ट को मिल लिया, उनके पास उन्होंने कहा कुछ नहीं है, और यूरोलॉजिस्ट ने भी कहा कुछ नहीं है, तो अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास इसका क्या इलाज है? कई बार तो ये पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास भी चले जाते हैं, क्योंकि वो ये मानना शुरू कर देते हैं कि शायद मुझे पेन है नहीं और मैं सिर्फ इसको बिलीव कर रही हूँ या मुझे हो रहा है। सबसे पहले इस वीडियो में हमने समझना है कि फिजियो को भी हमने कंसल्ट करना है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर वो आपकी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कुछ वीडियोस में कहा है कि पोस्चर आपका ठीक होना ज़रूरी है। पोस्चर से क्या होगा कि आपकी भार स्टेप बाय स्टेप हर लेवल पे ठीक तरीके से पड़ेगा। अगर आपको पोस्चर कॉम्प्रोमाइज़ है, उसकी भी डिसीजेज होती हैं, जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम होना, कमर का अक्यूट लोअर बैक प्रॉब्लम्स होना, या स्पॉन्डिलिटिज्म कहते हैं, स्लिप डिस्क कहते हैं, इवन लो बैक की अक्यूट पेन, जहाँ पे लो बैक पेन बहुत पुराना कमर का दर्द है, वो भी आपके पेल्विक एरिया में आना शुरू हो जाता है। और वो पेशेंट स्टेज पे आते हैं कि हमें अब कमर में कोई दर्द नहीं है, पहले हुआ करता था लेकिन अब वो पेन यहाँ कन्वर्ट हो गया है, पीछे आगे की तरफ आता है। सो इवन अगर आपकी बहुत सारी सर्जरी की हिस्ट्री रही हो, जैसे आपकी हर्निया की बहुत सारी सर्जरी हुई है, या एब्डोमिनल सर्जरीज हुई हैं, कई सारे पेशेंट्स की बार बार कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी की वजह से 2-3 सर्जरीज हो गई हैं, चाहे वो छोटी सर्जरी हो बड़ी सर्जरी हो, उस केस में भी पेल्विक पेन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। सो अगेन अब इसमें फिजियोथेरेपिस्ट करता क्या है, वो सबसे पहले आपकी जहाँ पे स्पाइन में ब्लॉकिंग हो रही है, जहाँ पे वो भार स्पाइन का हिस्सा नहीं ले पा रहा है, उसको मैनुअल टेक्निक्स के थ्रू, अब ये मैनुअल टेक्निक्स होती है मेटलेंट, मलिगन, मैकेंजी, ये कुछ टूल्स हैं, ये कुछ स्किल्स हैं, ये टेक्निक्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करता है, जिससे वो इसको मोबिलाइज करके इसको फंक्शनल बना के इसको भार लेने के काबिल बनाता है, ताकि आपका भार स्पाइन पे पड़े। आपकी ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक जैसी, बस मैंने इसमें ये दोनों को उठा के बड़ा करके यहाँ दिखाया है। तो ये जब हर लेवल पे काम करना शुरू हो जाएगा तो भार आगे ना फेंक के वो पीछे पेन जाएगा। तो आप
है पेल्विक पेन, पर इलाज जो है आप वो स्पाइन से शुरू स्पाइन करते से हैं। शुरू करना पड़ेगा Okay. क्योंकि उसकी मैकेनिक्स का इशू है, भार बराबर नहीं पड़ रहा है। राइट। भार जैसे ही उसकी बराबर पड़ना शुरू होगा वो पेल्विक पेन से बाहर निकलना शुरू होता है, और जब वो पेल्विक पेन से बाहर निकलना शुरू होता है फिर धीरे धीरे उसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के मोड पे लेके आते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल्स अच्छी, अगेन इसमें कीगल का एक रोल होगा। कीगल तब इफेक्ट होगी, अक्सर ये पेशेंट को देखा गया जो पेल्विक पेन बोलते हैं उन्हें कई बार ये एडवाइस मिलती है कि आप कीगल करें, और वो पेशेंट अंधाधुन 100 बार 200 बार दिन में एक ही एट वन गो करना शुरू कर देता है, और वो कहते हैं उससे मेरा पेन और ट्रिगर हो गया और बढ़ गया। तो मैंने भी जैसे एक चीज़ कही कि पेल्विक पेन होना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे आप कीगल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। फिजियो आपका पहले बेस बनाएगा, आपकी मैकेनिक्स को ठीक करेगा, वो पेल्विस के ऊपर से भार को उठा के पीछे शिफ्ट करेगा, आपकी स्पाइन और कुल्हे तक आपके शरीर का भार शिफ्ट करेगा, उसके बाद आप कीगल एक्सरसाइज करेंगे। पर पेल्विक पेन में डायरेक्टली कीगल्स पे नहीं आएंगे। तो आपको घर बैठे कोई इलाज ऐसे अब नहीं करना है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास Exactly, जाके, और उसमें भी स्पेशलिस्ट होते हैं। यस, अब जैसे आप अपने हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, ब्रेन के लिए आप न्यूरोलॉजिस्ट को मिलते हैं, गाने के इशूज़ के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को मिलते हैं, पेट की प्रॉब्लम के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलते हैं, वैसे ही फिजियो में भी सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। सो मेरी एक्सपर्टीज है मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस। कार्डियो फिजियो अलग होते हैं, पीडियाट्रिक फिजियो अलग होते हैं, स्पोर्ट्स फिजियो अलग होते हैं। तो जब आप अपने एक सही हाथों में जाएंगे तो कंप्लीट इलाज लेके आएंगे, फर्क पड़ता है इन Right. चीज़ों का। तो जो मस्कुलोस्केलेटल एक्सपर्ट होगा वो इन टेक्निक्स में एक्सपर्ट होता है, और खासकर उसने ये पेल्विक पेन पेशेंट्स अपनी सारी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे देखे होते हैं, उसकी अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग इंडिविजुअल, क्योंकि नो टू पेशेंट्स आर कॉमन इन पेल्विक पेन, दिस इज द बिगेस्ट Right. प्रॉब्लम। सो वो एक्सपर्ट आपको हेल्प करेगा इससे बाहर निकलने में। अब क्योंकि पेल्विक पेन का पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास बहुत लास्ट में आता है, काफ़ी सारे अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ इलाज करा के, तो ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि ये 1 2 3 महीने की नहीं, ये साल 2 साल 3 साल भी ले सकती है कंप्लीटली क्योर होने में या बाहर निकलने में। तो इसीलिए हमने वहाँ घबराना नहीं कि ये मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि आपकी ये जो परेशानी यहाँ पे आगे बनी, उस पर भार पड़ा, वो रातों रात नहीं हुआ। इट वॉज बिल्डिंग अप इन ड्यू मेनी ईयर्स। वो पहले छोटे छोटे वर्जन में था, अब वो रेगुलर हो गया, तो हमारा अटेंशन ले रहा है, तब हमारा ध्यान गया। तो इसलिए इसको ट्रीटमेंट नहीं कहा जाता, पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। इवन पेल्विक पेन के साथ साथ कई सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि नीचे हमें वजाइनल एरिया में खारिश रहती है, पेट के हिस्से में खारिश रहती है, या मुझे वो पेल्विक पेन का पेशेंट कहता है मुझे पजामा पहनना भी मुश्किल हो रहा है, मुझे अपनी पैंटी पहनना भी मुश्किल हो रही है, मुझे उससे भी घुटन होती है। कई सारे पेल्विक पेन के पेशेंट्स पेन ना बता के सिर्फ कहते हैं इंटॉलरेंस टू क्लोथ, कि मुझे, अगर यंग गर्ल है तो वो बोलेगी मुझे पीरियड्स में पैंटी यूज़ करना मुश्किल हो रही है, मैं बॉयज़ का अंडरगारमेंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लूज़ चाहिए, नाड़ा नहीं चाहिए, मैं घर में बिल्कुल नहीं कुछ भी पहन पा रही हूँ, तो मैं बाहर निकलती नहीं क्योंकि पहने तो घुटन होती है, मुझे अपने ही कपड़े से घुटन हो रही है। दैट इज़ ऑल्सो वर्जन ऑफ पेल्विक पेन। उसमें पेन भी होता है, और ये जरूरी नहीं है कि उसमें पेन हो, कई बार पेशेंट बिना पेन के सिर्फ ये इंटॉलरेंस टू क्लॉथ लेके आता है कि मेरे को क्लॉथ नहीं, मुझे पजामा नहीं पहना जा रहा, मुझे पैंटी नहीं पहनी जा रही, मेरे कमर के पास कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे घुटन होती है, मतलब पेट से लेके मिड थाई के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे घुटन होती है। वो ये प्रॉब्लम भी लेके आ सकता है। दैट इज ऑल्सो वर्जन ऑफ पेल्विक पेन। ओके, एंड जरूरी है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप डेफिनेटली पहले तो गायनेक उसके बाद अगर आपकी इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिजियो को मिलना चाहिए, स्पेशलिस्ट। तो वो प्रॉपर आपके फिजियो में ही आ जाएगी वो प्रॉब्लम। और खासकर मेनोपॉज के बाद जब आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बिना डिले किए आपने इसको पहले हैंडल करना है, क्योंकि पेल्विक पेन का पेशेंट धीरे धीरे लेग्स में उसका पेन रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, धीरे धीरे उसकी कमर का पेन ट्रिगर हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर पेशेंट कहता है शायद ये मेनोपॉज के बाद मेरे हार्मोन्स बंद होने की वजह से हो रहा है। वो हर चीज़ हार्मोन्स के ऊपर ब्लेम डाल देता है, जबकि हार्मोन्स को उसमें कोई लेना देना नहीं है।